नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एससीओ समिट पूरी हुई और उस समिट के पूरे होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वो वापस भारत भी आ गए। लेकिन इस समिट के खत्म होने के बाद भी वहां से कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं कि भैया भारत, आप हमारे साथ दोस्ती रखिए, सारी पुरानी जो तलखियां हैं उन्हें भूल जाइए और हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आप भी आगे बढ़ सकें। अब ये जो आवाजें हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ। जी हां, नवाज शरीफ, जिन्होंने इस समिट के शुरुआत से पहले ही एक बयान में इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर इस समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस समिट के खत्म होने के बाद पत्रकारों से, जिनमें भारतीय पत्रकार भी हैं, उनसे बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने काफी सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते, जिस तरीके से मैंने पहले कहा था, वो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री आए हैं, यह भी अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बातचीत की जो क्रम है उसको आगे हमें बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बार तो 75 सालों के रिश्ते का जिक्र कर डाला कि 75 साल हमारे जो हुए हैं वो बर्बाद हुए हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर आगे आने वाले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि एक तरीके से गिड़गिड़ाते हुए, बिलबिलाते हुए नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। उनको पता लग गया है कि उनकी सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो कितनी मुश्किलों में घिरी हुई है। पाकिस्तान जो आतंक परस्त देश है, आतंकवादी पालता है, आतंकवादियों को दूसरे देशों में जाकर दहशतगर्दी करवाता है, वो अब उसे बंद करना होगा, क्योंकि अब अपने ही जाल में पाकिस्तान जो है वो फंस चुका है। अपने पाले हुए आतंकी आज पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे हैं। हमेशा से यह कहा जाता रहा कि पाकिस्तान में आखिर चल किसकी रही है, क्या वहां सरकार की चलती है, क्या वहां सेना की चलती है, या फिर पाकिस्तान सरकार के द्वारा पाले गए आतंकियों की चलती है। अब जिस तरीके से नवाज शरीफ इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद जब अपने जो शहबाज शरीफ है उनके भाई सत्ता में है, तो उनको यह समझ आ रहा है कि भारत से पंगा लेना या फिर भारत से दोस्ती ना रखना, बैर रखना, यह कितनी बड़ी अब गलती होगी, क्योंकि स्थिति जो है बेहद गंभीर है। क्योंकि शहबाज शरीफ बार बार यूएन के मंच पर भी इस चिंता को जाहिर कर चुके हैं कि भारत पीओके की बात करता है, पीओके की बात करता है, भारत कभी भी कुछ कर देगा, ऐसा ये होना चाहिए, तमाम जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। आप मुस्लिम देशों के पास पहुंच जाते हैं, वहां भी गिड़गिड़ाते हैं कि भारत इस तरह की कार्रवाई जो है वो करना चाहता है कश्मीर में। कौन सा कश्मीर की आप बात करते हैं? कश्मीर जो पीओके का हिस्सा, जिस पर आप अवैध कब्जा बनाए बैठे हैं, उसको तो खाली करना होगा आपको, आज नहीं तो कल करना होगा। इस बात का जिक्र खुद जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो कई मौकों पर कर चुके हैं। भारत सरकार अब इस पर तगड़ा एक्शन ले सकती है, बहुत जल्द इस पर एक्शन हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये खबरें भी जो है मीडिया की सुर्खियों में तैरती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से नवाज शरीफ की आवाजें सामने आ रही हैं कि भैया 75 साल बचा लीजिए, हमारे बचा लीजिए, ये कहते हुए नवाज शरीफ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। भारत से वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को वो भी याद करना चाहिए जब 2015 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नातिन की शादी में विजिट करने अचानक से पाकिस्तान पहुंच गए थे। तब उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें तो कही, लेकिन पीछे से एक साल बाद अटैक करवा दिया आतंकियों की तरफ से, तब सारी बातें जो हैं वो बंद करनी पड़ गई। एक बार जल्दी से आपको हम बता भी देते हैं कि इस दौरान नवाज शरीफ ने क्या क्या कुछ कहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि 5 बड़ी बातें जो उन्होंने भारत को लेकर कही हैं, भारत के लिए कही हैं। उन्होंने कहा कि शांति प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, हमें अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहली ऐसी चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, दोनों पक्षों की अपनी शिकायतें हैं, लेकिन अब बेहतर होगा कि हम अतीत को दफना दें, भूल जाएं। साथ ही नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट फिर से शुरू हो।
हम पूरी दुनिया में खेलते हैं लेकिन साथ नहीं खेलते। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार भी शुरू हो, दोनों देशों के व्यापारियों को अपना सामान बेचने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। उन्होंने जैसे भाषा का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वैसी भाषा तो सोचनी भी नहीं चाहिए। यानी कि इमरान खान को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान खान ने अब ये बातें कही हैं, तो बेहद जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इमरान खान की तरफ से वो ये कहना चाहते हैं कि भैया अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो बचा सकता है तो सिर्फ भारत बचा सकता है। एक तरीके से इसके मायने हम ये भी निकाल सकते हैं, जो भी बातें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कही हैं। लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि आतंकवाद के साथ ना तो व्यापार हो सकता है और ना ही बातचीत हो सकती है। इसलिए पहले आतंक को दूर रखिए, सारी चीजों के लिए माफी मांगिए, उसके बाद हम आगे सोचते हैं कि आपसे बात करनी है या नहीं करनी। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? नवाज शरीफ जो कुछ कहना चाहते हैं उसके आप क्या मायने निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।